अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में बना चुके हैं वीडियो। अब थर्ड पार्ट में देखिए आपका 20 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं 21 से। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 जो है कॉसेक क्यू 1/x² दिया हुआ है, इसको लेट कर लेंगे क्यू वाई इक्वल टू कॉसेक क्यू। तो क्यू के लिए क्या बताया कि 1/x² का होल क्यू लिख देते हैं, होल क्यू के रूप में लिखते हैं। अब देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग dy/dx डी cos x और cos x या 1/x² का काम कर रहा है, पावर 3। ये क्या आ जाएगा, x के चैन रूल से नीचे आ जाएगा। तो 1/x² इंटू डी cos x 1/x²। देखिए इसका चैन रूप थीटा/थीटा के रूप में x² डी 1/x² बाय dx लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, x के पावर n के लिए दिख रहा है कि n x के पावर n -1 है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा और cos 1/x² का होल स्क्वायर। और cos के लिए क्या होता है फॉर्मूला, cos इंटू cot x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस cos x का काम कौन कर रहा है, 1/x² इंटू cot 1/x²। ये देखिए इसको क्या किया 1/x² के रूप में। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि x का पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए तो इस फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। तो देखिए -2 पहले और x का पावर -2 और -1, तो -2 x के पावर -3, तो -2 और नीचे आ जाएगा तो 1/x। तो लिख सकते हैं -2/x3। अब देखिए ये -2 और 3 क्या हो गया आपका -6। ये देखिए x² होल का है तो इसको लिख सकते हैं cos x² 1/x²। ठीक है, ये माइनस और यहाँ भी माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पर, ये देखिए cosec 1/x² और इंटू यहाँ पर cot 1/x²। इसको यहाँ क्या कीजिए, x² कर दीजिए। अब देखिए x² क्यूब है ना, क्यूब कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर x² मतलब cosec² एक cosec सब गुना में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/x³ cosec क्यूब 1/x² इंटू cot 1/x²। आपका क्या है 21 नंबर आंसर हो गया आपका। समझ में आया, हाँ या ना? यस। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कर आपका √sin x³ दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू √sin x³। देखिए तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के करेंगे। तो देखिए तो dy/dx डी √sin x³ बाय डी, चैन रूल से क्या हो जाएगा, sin x³ नीचे आ गया और डी sin x³ डी x³ डी x हो जाएगा और dx। यहाँ देखिए तो √x के लिए d/dx, √x के लिए क्या बता देता हूँ 1/2 √x होता है। ठीक है, और ये x का पावर n के रूप में दे रहा है तो x के पावर तो n पहले हो जाता है, x का पावर n -1 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा
तो इसके लिए क्या लिखते हैं 1/2 √, एक्स का काम कर रहा है तो साइन एक्स का क्यों हो जाएगा। और साइन का फॉर्मूला बताए थे आपको कॉस, साइन का क्या होता है कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू है तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। इसको सजा के लिखिए 3/2 यहाँ x² और इंटू यहाँ कॉस एक्स क्यू √, साइन एक्स क्यू, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x साइन x दिया हुआ है √x साइन x दिया हुआ है। तो देखिए ये टोटल काम क्या करेगा x का काम करेगा, फिर आपको फॉर्मूला बताए थे d/dx u इंटू वी, u को रखते हैं और v को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर v को रखते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए तो यहाँ लेट कर देंगे कि y इक्वल टू x साइन x dy/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d√x साइन x d x इंटू साइन x और t x इंटू साइन x बाई dx। ये देखिए तो u इंटू v के रूप में दिख रहा है, इसका पहले लिख लीजिए, इसका हो जाएगा 1/2 √x इंटू साइन x हो जाएगा 1/2 √x होता है ना फॉर्मूला, यस सर। ठीक है 1/2 √x ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं u इंटू v, इसको u कर लेंगे इसको v कर लिए, मतलब u को रखेंगे मतलब x और t साइन x बाई dx प्लस साइन को रख देंगे क्योंकि v माने हैं और dx बाई dx हो जाएगा 1/2 x इंटू साइन x, x और साइन के लिए क्या बताया cos x, साइन का क्या होता है cos x, तो cos x प्लस साइन हो गया और dx बाई dx का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसको लिख लीजिए x cos x प्लस साइन x बाई 2x इंटू साइन x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 हो गया। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 √, cot √x दिया हुआ, cot √x दिया हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे y इक्वल टू रूट कॉट √x, इसे भी क्या करेंगे चेन रूल पे बनाएंगे तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx d √, cot √x बाई d, ये चेन रूल में क्या होगा बाहर आ जाएगा तो cot √x d cot √x थीटा बाई थीटा के रूप में कर रहे हैं, इसका क्या आ जाएगा √x d √x dx, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये √x क्या कर रहा है तो 1/2 √, cot √x हो जाएगा इंटू cot के लिए क्या होता है फॉर्मूला बताया थी d/dx cot x, तो माइनस cosec² x, तो देखिए तो माइनस cosec² √x, इसका क्या हो जाएगा 1/2 √x हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए, क्या देखिए 2 तो 1/4 √x √, cot √x, आई देखिए माइनस, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस cosec² √x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
25 y इक्वल दिया हुआ है कॉट क्यू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए तो लेट कर लेंगे कि y इक्वल टू कॉट क्यू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है कॉट क्यू एक्स स्क्वायर। इसको क्या करेंगे कॉट क्यू को क्या लिख सकते हैं y बराबर कॉट एक्स स्क्वायर का होल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है आप देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाय डी एक्स डी कॉट एक्स स्क्वायर 3 देखिए ये नीचे आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर डी कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए कि क्या दिख रहा है हमको एक्स के पावर एन के रूप में दिख रहा है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 फॉर्मूला बताया तो देखिए तो 3 अब कॉट एक्स स्क्वायर अब पावर क्या 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखिए कॉट के लिए क्या बताया माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया कॉसेक स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर था तो दोनों पर हो जाएगा स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 3 ये देखिए क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर 2 हो गया और यहाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x इसको देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी फाइव हो गया 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कॉस साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी दिया हुआ है। अभी हम लोग आर एस अग्रवाल का एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं इसके बाद हम आर डी शर्मा लेंगे उसके बाद के सी सिन्हा लेंगे मतलब चैप्टर जो शुरू किया डिफ्रेंशिएशन तो सारे बुक का आपका हम वीडियो बनाकर प्रत्येक क्वेश्चन का दे देंगे। देखिए तो y इक्वल टू हो जाएगा इसको हम लेट कर लिए y लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी दिया हुआ। हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाय डी एक्स डी कॉस साइन ए एक्स प्लस बी ये कॉस के लिए क्या कर रहा है थीटा का काम कर रहा है कॉस के लिए क्या कर रहा है थीटा का काम कर रहा है। तो देखिए ये थीटा क्या आ जाएगा नीचे डी साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी ठीक है ऊपर आएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी ये भी थीटा का काम कर रहा है डी ए एक्स प्लस बी और डी रूट अंडर ए एक्स प्लस बी अब बाय डी तो ये देखिए ए एक्स प्लस बी चेन रूल में बाहर आ गया उसका डी ए एक्स प्लस बी बाय क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। देखिए कॉस के लिए क्या बताया फॉर्मूला आपको कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स रहेगा तो माइनस साइन एक्स होता है तो कॉस है तो क्या माइनस साइन और ये थीटा काम कर रहा है तो साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। फिर देखिए साइन के लिए बताया डी डी एक्स और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है तो यहाँ क्या लिख देंगे कॉस आई एक्स का काम कर रहा है ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट में आ जाएगा देखिए अब रूट अंडर तो रूट एक्स तो बताया 1/2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। अगर देखिए कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 और बी का 0 ए हो गया।
ठीक है, इसको सजा के लिख दीजिए। ए माइनस ए साइन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और बाई में 2√अंडर ए एक्स प्लस बी। अब कहिए 26 क्या हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नंबर क्या कर रहा है, ये रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब प्लस 1। तो देखिए, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए, तो यहाँ रूट एक्स का काम कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो डी कॉस एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी कॉस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई, देखिए थीटा के रूप में चाहिए, तो डी एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई डी एक्स हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये क्या काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है, तो बताए थे 1/2 रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा इंटू कॉसेक के लिए फॉर्मूला बताया है, कॉसेक के लिए क्या होता है माइनस कॉस एक्स इसका एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1। क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं डी बाई डी एक्स और सेक एक्स लेते हैं, तो सेक एक्स इंटू आपका होता है 10x हो जाता है, और डी बाई डी एक्स लेते हैं और कॉसेक क्या करते हैं, तो मेरा आ जाता है माइनस कॉस एक्स इंटू 10x, सॉरी कॉट एक्स हो जाता है, कॉट एक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है, अलग दिया हुआ है, इसको ब्रेक कीजिए कि डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स हो जाएगा, आई प्लस डी1 बाय डी एक्स, तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये क्या है कि एक्स क्यूब का काम कर रहा है, तो 3x² हो जाएगा। तो देखिए, तो इसको ले इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1 बाय 2। देखिए, तो एक्स क्यूब प्लस 1, टोटल के पावर हम 1/2 लिख सकते हैं रूट के बदला में। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 3x² हो गया। अब देखिए पढ़े हैं कि बेस सेम हो, जैसे x के पावर a, x के पावर 5 दिया है, x के पावर 4 दिया है, डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं घटाते हैं, तो 1 है। उसी तरह से देखिए, तो ये दिख रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे माइनस 3/2 x²। ये देखिए ये दोनों है, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, और इसका क्या हो गया, यहाँ पहले से 1 ऊपर गया 1/2 हो गया, और इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। देखिए जो 1 माइनस 1/2 कर दे, तो 1 एलसीएम ले 2, 2 माइनस 1 1/2, तो देखिए माइनस 3x²/2, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब प्लस 1 के पावर क्या गया
1/2 आ गया और इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया। ठीक है, देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं कि -3x² 2 रूट अंडर 1/2 है cos x क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पर जो किए हैं इस रूट में था, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह से कि अगर 2 दिया हुआ है, नीचे √2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब बाई में √2 कट गया तो ऊपर √2 हो गया, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको काट कर √2 कर रहे हैं। ये जो लिखे हैं रूट के लिए, रूट से ये कट जाएगा या रूट में आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की आपको बताने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ या नो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 28 दिया हुआ है कि वाई, यहाँ दिया हुआ है cos 5x है इंटू cos 3x है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जब बनाते हैं तो सिंपल वे में हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू cos 5x इंटू cos 3x, और क्या करते हैं कि u इंटू वी पर कर देते हैं d/dx। तो इसको रखते हैं d cos 5x रखते हैं, सॉरी 5 को यहाँ cos 5x रखेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन सही है cos x नहीं, गलती है क्वेश्चन, sin 5x है, क्वेश्चन गलत है। देखिए sin 5x इंटू cos 3x, तो लेट कर लेंगे y इक्वल टू sin 5x इंटू cos 3x। तो u इंटू वी पर दिख रहा है, इसको u मान लेंगे, इसको क्या करेंगे v कर लेंगे। तो u इंटू वी पर दिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि dy/dx, तो साइन u को रख देंगे और d cos 3x और d 3x d 3x dx और प्लस, अब इसके लिए क्या करेंगे, cos को रख देंगे cos 3x और d sin 5x बाय 5x d 5x dx करेंगे। देखिए sin 5x और cos के लिए क्या बताया माइनस, तो माइनस sin 3x और इसका क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस cos 3x इंटू साइन का क्या होगा cos 5x और इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि -3 sin 5x इंटू साइन 3x प्लस 5 cos 5x इंटू cos 3x, इसको सजा के लिख देंगे 5 cos 5x इंटू cos 3x माइनस 3 sin 5x इंटू साइन 3x। जनरली हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन आप बुक में देखिएगा तो बुक में आपका ये आंसर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो कहिए क्या कि गलत है। तो बुक में जो आंसर दिया है वो दूसरे मैटर फॉर्मूला पर बनाया है, वो देखते हैं कि कैसे हो किया है कि उससे आंसर आएगा। ऐसे हम जनरली डिफरेंशिएशन बनाते हैं तो हम लोग सीखे हैं ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फार्मूला जानना जरूरी है कि ये फार्मूला क्या होता है। फार्मूला से भी बना सकते हैं, एक मेथड ये हुआ। आप देखते हैं बुक का आंसर मिलाने के लिए, बुक में जो दिया हुआ है ये आंसर आपका नहीं है, देख लीजिएगा, हम जो आंसर है उस पर बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए बुक में क्या किया है कि उसके लिए जब हम करते हैं तो इसमें हम लोग y इक्वल टू लेते हैं sin 5x है और cos 3x है, इसमें 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 5x इंटू cos 3x, फॉर्मूला पर
लाने के लिए 2 से गुना कर दिया और 2 से भाग कर दिया। तो एक चीज़ देखिए कि ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है कि अगर 2 साइन दिया हुआ है ए इंटू कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आपका फॉर्मूला होता है। इसलिए हम क्या किया कि 2 से गुना किए और 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब देखिए इसको बनाते हैं तो देखिए तो 1/2 तो रह जाएगा। ये टोटल के मतलब है साइन ए प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं साइन 5x प्लस 3x लिख सकते हैं ना, प्लस साइन 5x माइनस 3x कर देंगे। ये आपका आ जाएगा। तो क्या हो गया 1/2, इसका क्या होगा साइन 8x या साइन 2x आ गया ना। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए y दिया dy बाय dx 1/2 बाहर आएगा, दोनों के लिए 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। d साइन 8x बाय d 8x इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे d 8x बाय dx प्लस d साइन 2x थीटा बाई थीटा के रूप में आ गया ना, इसलिए d 2x d 2x बाय dx आ गया। अब ध्यान दीजिए इसमें कि साइन के लिए क्या बताया कि 1/2 कॉस 8x इंटू 8 हो जाएगा कॉन्स्टेंट पावर dx बाई dx 1 प्लस साइन के लिए कॉस 2x और इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 4 कॉस 8x 2 से 2 कैंसिल कॉस 2x हो गया 28 नंबर। बुक में आपका ये आंसर दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला 11th में डिराइव करना था। ये कैसे आया 11th जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपका ये डिराइव करके सारा बताएंगे कि आया कैसे। फॉर्मूला रटा नहीं जाता, डिराइव करके सारा दिमाग में सेट कर जाए, ठीक है। तो ये आपका ये तरीका हो गया 28 का। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साइन 2x इंटू साइन x दिया हुआ। अब लेट कर देंगे, लेट हो गया आपका y इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन x दिया हुआ। तो देखिए तो साइन x इंटू साइन x दिया हुआ, तो इसका भी हम क्या करेंगे फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 1/2 से यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है, ठीक है। यहाँ देखिए इसी रूप का दिख रहा है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो इसके लिए याद रखिएगा कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए इसको करेंगे तो y 1/2, ये टोटल के लिए हम क्या एक बार जोड़ेंगे तो cos 2x माइनस एक्स माइनस cos 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए y इक्वल टू 1/2 अब cos x माइनस cos क्या आ गया 3x आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए dy बाई dx 1/2 रहेगा, d cos x dx मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, d cos 3x थीटा के रूप में चाहिए 3x d 3x dx। अब बताइए dy बाई dx इसका cos का क्या होता है माइनस साइन x बाय 2
और माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, ये हो जाएगा साइन 3x इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, लिख दे पहले प्लस वाला को लिखिए 3/2 साइन 3x माइनस साइन x/2, कितना नंबर था 29। आपका 29 का बुक में यही आंसर। एक सिंपल वे में बताया वैसे भी बनाइएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब ये बने। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए, कर कॉस 4x इंटू कॉस 2x, y बराबर लेट कर लेंगे कि लेट y बराबर कॉस 4x इंटू कॉस 2x दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी कॉस है इंटू कॉस भी, जिसको फॉर्मूला पर बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे 1 2 से गुना और 2 से भाग, 2 से गुना करें 2 से भाग देंगे। तो देखिए तो फॉर्मूला दिख रहा है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के रूप में दिख रहा है। क्या दिख रहा है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाता है। तो देखिए तो इसको 1/2 रहेगा, फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 4x प्लस 2x प्लस कॉस 4x माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए 1/2 ऐड कर देंगे क्या आएगा 6x प्लस कॉस 2x आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो y, तो dy बाय dx 1/2, तो d cos 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो d cos 6x और d 6x d 6x dx प्लस 1/2 हो गया, दोनों में मल्टीप्लाई, d cos 2x बाय d 2x d 2x बाय dx। अब देखिए cos के लिए क्या बताया है कि 1/2, तो माइनस साइन 6x और यहाँ क्या dx बाई dx 1 कॉन्स्टेंट 6 प्लस इसका क्या करेंगे 1/2 cos का माइनस साइन 2x और ये हो जाएगा 2। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, 2 से क्या गया 3, तो क्या है माइनस 3 साइन 6x माइनस क्या गया साइन 2x आ गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या किया माइनस कॉमन ले लिया। देखिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 साइन 6x माइनस साइन 2x, ये आपका आंसर होगा। एक समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। थैंक यू।